छोटी सी उम्र में थी जिन्होंने तलवार उठाई और अपने शौर्य से 52 युद्धों में अपने दुश्मनों को धूल चटवाई। राजपूताने में चलता था जिनके नाम का रौब, वो थे वीर राव मालदेव राठौर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने अपने जीवित रहते बाबर, शेरशाह या अकबर में से किसी को भी राजपूताने की किसी भी रियासत पर कब्जा नहीं करने दिया। वो वीर थे राव मालदेव राठौर। राव मालदेव राठौर का जन्म 5 दिसंबर 1511 को जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में हुआ। उनके पिताजी का नाम राव गंगा सिंह राठौर था। मालदेव बचपन से गुस्सैल और निडर स्वभाव के थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में पहली बार अपने पिताजी के साथ रणभूमि में कदम रखा था। 15 साल की उम्र तक कुंवर मालदेव ने सोजत, बयाना, इडर, गुजरात जैसे राज्यों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। खानवा के युद्ध के बाद जब मुगलों ने राजपूताने पर कब्जा जमाने के लिए अपनी काली नजरें उठाई, तभी मारवाड़ की गद्दी पर बैठे राव मालदेव राठौर 9 मई 1532 को राव मालदेव राठौर को राजगद्दी सौंप दी गई। राजगद्दी पर बैठते ही उन्होंने अजमेर सहित 7 बड़े मुगल ठिकानों पर हमला किया और वहां पर अपना राज कायम किया। कुछ ही सालों में उन्होंने संपूर्ण राजपूताने में एक ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि उन्होंने अपने छोटे से राज्य को एक महान साम्राज्य में बदल कर रख दिया। उन्होंने अपनी बढ़ती सेना के दम पर संपूर्ण राजपूताने में जितने भी मुगल ठिकाने थे उन सभी पर हमला किया और वहां पर अपना राज कायम किया। मुगल ठिकानों की धरती को उन्हीं के रक्त से लाल करते हुए राव मालदेव राठौर ने मेड़ता, नागौर, अजमेर, डीडवाना सहित अरावली की सरहदों तक भगवा गाड़कर पुष्कर में अपनी सेना को रोका। संपूर्ण राजपूताने में राव मालदेव राठौर के नाम का डंका बजने लग गया था। ऐसे में जितनी भी बड़ी रियासतें थी वो सभी राव मालदेव राठौर के साथ संबंध बनाना चाहते थे। राव मालदेव राठौर ने 26 रियासतों में कुल 26 शादियां की और हर रियासत पर अपना दबदबा जमाया। राव मालदेव राठौर के कुल 25 पुत्र थे और उन सभी को जीती हुई अलग अलग रियासतें दे दी गई। राव मालदेव राठौर की 23 बेटियां भी थीं और उन सभी बेटियों की जिस भी रियासत में शादी हुई, राव मालदेव राठौर ने उन सभी रियासतों की सेना को भी अपने साथ मिला लिया। उन्होंने अपने तेज दिमाग और ताकत के दम पर एक विशाल सेना तैयार कर ली। 1537 में उन्होंने अपनी 50,000 की सेना के साथ जालोर की मुस्लिम रियासत पर हमला किया और पूरे जालोर को केसरी रंग में रंग दिया। उन्होंने जालोर के सुल्तान को कैद किया और जालोर पर अपना कब्जा जमाया। उसके बाद उन्होंने भीनवाल, सांचौर और गुजरात के कच्छ तक अपना राज स्थापित किया। कच्छ से आगे उन्होंने सिंध पर भी विजय प्राप्त की और वापस लौटते समय जैसलमेर पर भी अपना कब्जा जमा लिया। देखते ही देखते राव मालदेव राठौर ने न सिर्फ राजपूताना बल्कि आसपास के 40 बड़े ठिकानों पर भी अपना एक छत्र शासन कायम किया। एक तरफ राव मालदेव राठौर का नाम बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ 1540 में शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसने दिल्ली से न सिर्फ मुगल सत्ता को हटाया बल्कि आगरा पर भी अपनी हुकूमत जमा ली। इसी समय पर राव मालदेव राठौर ने भी अपनी सेना के साथ झज्जर पर हमला किया और वहां पर मौजूद मुगल खजाने को लूट लिया। दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर राव मालदेव राठौर की सेना हाथों में तलवार लिए खड़ी थी। बस एक मौका और संपूर्ण दिल्ली पर राठौड़ों का राज। जैसे ही इस बारे में शेरशाह सूरी को पता लगा तो उसने तुरंत ही अपनी 80,000 की सेना को राव मालदेव राठौर के राज्य पर हमला करने के लिए भेजा। इस बारे में पता लगते ही राव मालदेव राठौर भी तुरंत ही तैयार हुए और उन्होंने अपनी सेना को एकजुट किया, जिसके बाद जैतारण की धरती और गिर सुमाल के मैदानों में शेरशाह सूरी और राव मालदेव राठौर का आमना सामना हुआ। राव मालदेव राठौर की जाबाज सेना को देखते ही शेरशाह सूरी के पांव डगमगाने लगे। इसीलिए शेरशाह ने छल कपट का रास्ता अपनाया और उसने रात में राव मालदेव राठौर के पास एक फर्जी पत्र भिजवाया जिसमें लिखा था कि कल युद्ध में राव मालदेव राठौर के दोनों प्रमुख सेनापति शेरशाह का साथ देंगे और उस युद्ध में लड़ते हुए वो राव मालदेव राठौर को धोखा देते हुए उनको मार देंगे। इस पत्र को पढ़ने के बाद राव मालदेव राठौर ने अपनी सेना को वापस राज्य ले जाने का फैसला किया और फिर वहां पर युद्ध नहीं हुआ। इस पर खुद शेरशाह ने लिखा था कि बोलियो सूरी बेन यूं गिरी घाट गमशान मुट्ठी खातिर बाजरो खो दे तो हिंदवान। यानी अगर राव मालदेव राठौर उस दिन युद्ध भूमि से वापस न गए होते तो शेरशाह को हमेशा के लिए
दिल्ली की सल्तनत को खोना पड़ता। राव मालदेव राठौर ने उसके बाद भी युद्ध लड़े और हमेशा अपनी धाक कायम रखी। 1562 में राव मालदेव राठौर की मृत्यु हो जाती है। नमन है इन सभी वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने राजस्थान की इस पावन माटी के लिए अपना बलिदान दिया। इसीलिए राजस्थान के महान इतिहासकार ये बात कहते हैं कि राजस्थान की माटी पानी से ज़्यादा रक्त से सींची हुई है।